हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्निंग इज फॉर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज की अपनी क्लास लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी का सेकंड पार्ट लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि क्लास से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि की विशेषता और गुण के बारे में। तो यहाँ पे नंबर 1 है, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। नंबर 3, प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। नंबर 4, बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। नंबर 5, बुद्धि जन्मजात शक्ति की योग्यता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति की क्या है? योग्यता है। क्या बताया हमने आपको? नंबर 1, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इम्पोर्टेंट है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। और प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। और नंबर 4, बुद्धि पर आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि जो आयु और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात शक्ति की योग्यता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। नंबर 7, अनुभव द्वारा लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। नंबर 8 आपका, बुद्धि एक जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है। नंबर 9, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। नंबर 10, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। नंबर 11, उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन कल्पना आदि की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को जो ध्यान रखिएगा कि क्या बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तन, बुद्धि कैसी है? विकासशील है और परिवर्तनशील है। और क्या है? नंबर 7, अनुभव द्वारा लाभ उठाने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि एक जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है। आगे क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। नंबर 10 आपका आगे, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट, उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन कल्पना आदि की योग्यता, तर्क वितर्क करना, चिंतन कल्पना आदि की योग्यता क्या है? बुद्धि है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये लाइनें आपकी परीक्षा में हूबहू बनती हैं, तो इनको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो बुद्धि के प्रकार क्या है? कि बुद्धि के प्रकार किसने दिए थे? थार्नडाइक और गैरिट ने दिए थे। कैसे दिए थे? ये देखिए, ये बुद्धि के प्रकार थार्नडाइक के द्वारा है, ये गैरिट के द्वारा है। ये लगभग समान है, ये लगभग समान है, यानी कि समान, दोनों समान है। तो यहाँ पे इसने क्या दिया? यहाँ पर जो है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार के दिए? 3। नंबर 1, यांत्रिक बुद्धि। नंबर 2, अमूर्त बुद्धि। नंबर 3, सामाजिक बुद्धि। तो थार्नडाइक के अनुसार क्या है? थार्नडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थार्नडाइक ने ये बुद्धियों के प्रकार दिए हैं। और यहाँ पर क्या है? गैरिट के अनुसार क्या है? गैरिट के अनुसार मूर्त, यांत्रिक या स्थूल बुद्धि। नंबर 2 क्या है इनका? अमूर्त बुद्धि। और नंबर 3 क्या है? सामाजिक बुद्धि। तो ये दोनों ने जो प्रकार बुद्धि के दिए हैं, यह लगभग दोनों समान हैं। थार्नडाइक ने क्या दिया? यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और गैरिट के अनुसार भी क्या है? मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि। नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। तो ये बुद्धि के प्रकार थार्नडाइक व गैरिट के अनुसार दिए गए हैं। तो चलिए आगे इनको विस्तार से समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे नंबर 1 हमारा क्या है? यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि, ये एक ही नाम है। तो यहाँ पे क्या है? इसे यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है, जैसे कारीगर, मैकेनिक, अभियंता, वास्तुकार, इंजीनियर और औद्योगिक कार्यकर्ता आदि की बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं?
इसे क्या कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और गामिक बुद्धि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका संबंध किससे होता है, यंत्रों और मशीनों से होता है। तो यांत्रिक यांत्रिक ये एक ट्रिक की बात है कि यांत्रिक यानी यंत्रों से, यानी कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यांत्रिक बुद्धि से संबंधित कौन नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कारीगर, मैकेनिक, अभियंता और कोई और दे देगा ऑप्शन, आपको वैज्ञानिक दे देगा, इस तरह से दे देगा। तो आपको उसमें से सही और गलत का जो है चयन करना है। तो इसमें हमने क्या बताया आपको, कारीगर, मैकेनिक, अभियंता, वास्तुकार, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि की बुद्धि जो है यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। तो यह इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगली है आपकी अमूर्त बुद्धि। अगली क्या है आपकी, अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान अर्जन में विशेष रुचि लेता है, जैसे डॉक्टर, वकील, चित्रकार, दार्शनिक और साहित्यकार आदि। यानी कि यांत्रिक बुद्धि में क्या था, जो यंत्रों से संबंधित हो, मशीनों से संबंधित हो। ये एक ट्रिक की बात है, ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं कि यांत्रिक में क्या था, जहाँ पे मशीनें और यंत्रों का जो है कार्य होता है वो यांत्रिक बुद्धि होती है। और अमूर्त बुद्धि क्या होती है, इस बुद्धि का संबंध जो होता है, इस बुद्धि का संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान अर्जन में विशेष रुचि लेता है, जैसे क्या है डॉक्टर, वकील, चित्रकार, दार्शनिक और साहित्यकार। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। जैसे आपको पिछले स्लाइड में हमने बताया कि आपको कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इन निम्न में से असत्य कथन क्या है, गलत कौन सा है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। या अमूर्त पूछ लेगा, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन सा समूह आता है, उसमें दे देगा डॉक्टर, वकील, चित्रकार, उधर आपको दे देगा वैज्ञानिक दे देगा, वास्तुकार दे देगा, इतिहासकार दे देगा, इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बुद्धि का संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है वह ज्ञान अर्जन में विशेष रुचि लेता है, जैसे डॉक्टर, वकील, चित्रकार, जैसे वकील, डॉक्टर, चित्रकार, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, चित्रकार, दार्शनिक और साहित्यकार। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो तीसरी है आपकी सामाजिक बुद्धि। तीसरी क्या है आपकी, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का संबंध जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों से होता है। सामाजिक बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों से होता है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिनका उपयोग करके व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है, जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, राजनेता, दार्शनिक। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। आप जो है क्या बताया हमने, सामाजिक बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों से होता है। सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिनका उपयोग करके व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है, जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, राजनेता, दार्शनिक। तो देखिए हमने एक एक करके आपको जो सारी बुद्धियाँ बता दी हैं कि बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक और गेट के अनुसार कितने हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है, ये आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बुद्धि के कौन कौन से प्रकार दिए हैं यहाँ पे इन्होंने, यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि दिया है, यांत्रिक बुद्धि। नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। और नंबर 3 हमने आपको बताया सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो ये 3 प्रकार का जो है वर्गीकरण, ये 3 प्रकार में 3 भागों में जो है ये थॉर्नडाइक व गेरिट के अनुसार जो है इनको बांटा गया है। प्रश्न सीधा सीधा यहाँ से भी बन जाता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक ने किस प्रकार की बुद्धि को नहीं दिया है। तो उसमें दे देगा आपका यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और कोई और बुद्धि दे देगा, उसमें संवेगात्मक बुद्धि दे दिया, कुछ भी दे दिया, मतलब अलग ऑप्शन दे देगा और आपसे असत्य कथन पूछ लेगा। तो इस तरह भी प्रश्न आपका बनता है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे चर्चा कर लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में।
इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बुद्धि के सिद्धांत। तो नंबर एक तत्व एक खंड या सामान्य तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था, ये फ्रांस के रहने वाले थे। नंबर दो द्वितत्व दो खंड या का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, 1904 में दिया इन्होंने। नेक्स्ट आपका, इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए। नंबर एक सामान्य तत्व, नंबर दो विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व यानी कि जी कारक, जनरल फैक्टर जो जन्मजात होते हैं, और इन्होंने दूसरे बताया विशिष्ट कारक यानी कि स्पेशल फैक्टर जो अर्जित किए जाते हैं। त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। दो तत्व और तीन तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने ही दिया था। आगे बहुतत्व, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ये कहाँ के? अमेरिका के। कब दिया था? 1986 में दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे, समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया, 1938 में। इन्होंने 13 तत्व बताए, इनमें से 7 तत्वों को प्रमुख बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो क्या बताया हमने आपको? एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? एक तत्व एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? सामान्य तत्व का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। द्वितत्व या दो खंड का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया, ये ब्रिटेन के रहने 1904 ब्रिटेन के रहने वाले हैं, 1904 में दिया। और इन्होंने ही बुद्धि के दो तत्व बताए। नंबर एक सामान्य तत्व, जनरल फैक्टर जो जन्मजात होते हैं। नंबर दो विशिष्ट तत्व, स्पेशल फैक्टर जो अर्जित किए जाते हैं। त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। यानी कि दो तत्व तीन तत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। आगे, बहुतत्व का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालू का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका में, और 1986 में इन्होंने दिए थे। थॉर्नडाइक, अगले क्या है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना में बालू के ढेर से, मतलब अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया, 1938 में। इन्होंने 13 तत्व बताए, इनमें से 7 तत्वों को प्रमुख बताया। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। आगे और महत्वपूर्ण सिद्धांत। नमूना सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने, 1955 में। 13 आयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने, 1967 में। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? केटल ने दिया। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। पदानुक्रम एवं क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? बर्ड में वर्णन ने दिया। त्रिचापित या त्रिघटकीय सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया। बहुमानसिक योग्यता के सिद्धांत किसने दिया? कैली ने दिया। लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया। और बुद्धि के व ख का सिद्धांत हैब ने दिया। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड है। गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बुद्धि का सूचना मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत 5 × 4 × 6 = 120 कारक बनाए हुए हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि की इकाइयों को 3 विभागों में बांटा था। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जेपी गिलफोर्ड थे। गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल बनाया, और जिसमें बुद्धि का सूचना मॉडल के नाम से, मतलब जिसको बुद्धि का सूचना मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत 5 × 4 × 6 = 120 कारक बनाए गए। गिलफोर्ड ने बुद्धि की इकाइयों को 3 विभागों में बांटा। तो कौन कौन सी विमाएँ हैं? चलिए चलते हैं आगे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत,
यानी कि 3 डायमेंशन थ्योरी, इसके अनुसार जो है गिलफोर्ड ने जो है इनको जो है 3 भागों में जो है बांटा है। कौन कौन सा पहला है, कौन कौन से भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? संक्रियाएं। पहला कौन सा है? संक्रियाएं ऑपरेशन। दूसरा कौन सा है? विषय वस्तु। और तीसरा कौन सा है आपका? उत्पादकता। तो ये 3 तरीके से जो है इन्होंने बांटा है, जेपी गिलफोर्ड ने इसको 3 भागों में बांटा है। जेपी गिलफोर्ड ने इसको 3 भागों में बांटा है। अब संक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो संक्रिया के अंतर्गत आपका स्मृति, धारण, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन और स्मृति अभिलेख, ये सारी चीज़ें आपकी संक्रिया के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2 है आपका विषय वस्तु। तो विषय वस्तु के अंतर्गत आपका प्रतीकात्मक, शाब्दिक, आकृति और आत्मिक व्यवहारिक, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। आत्मिक व्यवहार जो है ये इसके अंतर्गत आता है। आगे आपका उत्पादकता। उत्पादकता के अंतर्गत आपका क्या है? इकाई, वर्ग, संबंध, रूपांतरण, पद्धति और अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाता है कि गिलफोर्ड के त्रिव आयामी सिद्धांत के अनुसार संक्रिया भाग में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित है या कौन सा उपस्थित है। अब जैसे यहाँ से आपसे दे दिया संज्ञान, यहाँ पे आपको संज्ञान दे दिया, अभिसारी दे दिया, ये मूल्यांकन दे दिया, और यहाँ पे चौथा यहाँ से दे दिया आपको आकृति। तो आपसे पूछ लेगा कि संक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको राइट ऑप्शन बताना होगा। तो इस तरह यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते आए हैं और बनते रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं और मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली क्लास में। तब तक आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी स्टडी को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।